गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू द दीप अकेडमी चैनल। आज हम बात करेंगे जूलॉजी का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। टॉपिक रहेगा हमारा ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। पिछले क्लास में हमने बात किया था सिंपल एपिथेलियल क्या होता है, सिंपल एपिथेलियल के कितने टाइप होते हैं, उस टाइप में कौन सा क्यूबॉइडल होता है, फिर कॉलमनार क्या होता है, इक्वेमस क्या होता है, ये सब हमने पिछले क्लास में देख लिया था। आज हम बात करेंगे ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू का। तो ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, यहाँ लिखा है ए टाइप ऑफ सिंपल एपिथेलियल टिश्यू दैट हैज आइदर क्यूबॉइडल और कॉलमनार सेल्स स्पेशलाइज्ड फॉर सिक्रीशन। ये एक सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है, इसके पास या तो क्यूबॉइडल सेल होता है या तो कॉलमनार, जो कि स्पेशलाइज होता है फॉर सिक्रीशन, स्पेशलाइज होता है सिक्रीशन के लिए। यहां तक ठीक है, समझ में आया बात। अब अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसका टू टाइप्स का क्लासिफिकेशन होता है। पहला क्या हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। जैसे अगर हम टीचर की बात करें तो टीचर स्टूडेंट को किस बेस पे क्लासिफाइड करता है, ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स। कौन सा बच्चा 700 में से 600 से एबव है, कौन सा 400 से 600 के बीच में है, उसके बेस पे वो क्लासिफाइड करते हैं। वैसे ही इसमें बात होती है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। किस सेल्स के पास, किस ग्लैंड के पास कितने सेल्स होते हैं। अब इसमें भी टू टाइप्स होते हैं, एक हो गया यूनिसेलुलर ग्लैंड, दूसरा हो गया मल्टीसेलुलर ग्लैंड। अब हम बात करते हैं यूनिसेलुलर ग्लैंड क्या होता है। अगर हम एक यूनि शब्द को देखें, पहले हम इसके नाम को तोड़ेंगे। अगर हम यूनि शब्द को देखते हैं, यूनि मतलब क्या हो गया, यूनि मतलब हुआ सिंगल, और सेलुलर मतलब सेल्स। तो हम बात करें यूनिसेलुलर ग्लैंड क्या होता है, तो हम देख रहे हैं सिंगल सेल कैन प्रोड्यूस सिक्रीशन। वह सेल जो सिंगल सेल से मिलकर बना हो उसको हम यूनिसेलुलर ग्लैंड बोल देते हैं। अगर इसका मतलब समझे तो क्या है, सिंगल सेल कैन प्रोड्यूस सिक्रीशन। सिंगल सेल अगर सिक्रीशन का फॉर्मेशन करता है उसी को बोल देते हैं यूनिसेलुलर ग्लैंड। एग्जाम्पल में आ गया गॉबलेट ग्लैंड। अब अगर हम गॉबलेट ग्लैंड का डायग्राम की बात करें, कुछ ऐसा डायग्राम होता है, गॉबलेट, ठीक है। इस डायग्राम को एनसीईआरटी से जरूर एक बार देख लेना, क्योंकि यूनिसेलुलर ग्लैंड और मल्टीसेलुलर ग्लैंड के डायग्राम में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है। तो यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कौन सा ग्लैंड यूनिसेलुलर ग्लैंड है और कौन सा मल्टीसेलुलर ग्लैंड है। आपको फिगर दे देगा और पूछेगा कौन सा ग्लैंड है। यहाँ तक बात क्लियर हुआ। फिर अगर हम मल्टीसेलुलर ग्लैंड की बात करें तो अगर हम इसको नाम को तोड़े तो क्या समझ में आता है, मल्टी मतलब हो गया मेनी, और यहां पे हमने देखा सेलुलर मतलब सेल्स। वह ग्लैंड जो मेनी टाइप ऑफ सेल से मिलकर बना हो उसे हम मल्टी सेलुलर ग्लैंड बोलते हैं। मेनी सेल्स टुगेदर फॉर्म सिक्रीशन। बहुत सारे सेल्स मिलकर एक सिक्रीशन का फॉर्मेशन करते हैं, उसी को हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर ग्लैंड। अब इसमें एग्जाम्पल में क्या आता है, सैलिवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, एक्सेट्रा। अगर हम इसके डायग्राम की बात करें तो देखो इधर,
कुछ इस टाइप का डायग्राम होता है। ये जो बीच बीच में है ये सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्या हो गया? सेल्स। इसको बोल देंगे मेनी सेल्स। ठीक है, और ये फॉर्मेशन करता है सिक्रीशन का। यहां तक बात क्लियर हुआ कि ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू किसके बोलते हैं? एक सिंपल एपिथेलियल टिश्यू होता है, उसके पास या तो क्यूबॉइडल या कॉलमनार सेल होगा जो स्पेशलाइज होता है फॉर सिक्रीशन के लिए। उसको हम क्लासिफाई करते हैं दो बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल एंड ऑन द बेसिस ऑफ पोरिंग ऑफ देयर सिक्रीशन। दूसरा, अब अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स की बात करें तो इसमें भी टू टाइप्स के होते हैं। एक यूनिसेलुलर ग्लैंड जिसके पास एक सिंगल सेल होता है, और मल्टीसेलुलर ग्लैंड जिसके पास मेनी सेल होता है। इसका एग्जांपल आ गया गॉबलेट सेल्स एंड मल्टीसेलुलर ग्लैंड का एग्जांपल सैलिवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड एक्सेट्रा। अब हम आगे बात करेंगे दूसरे बेसिस क्लासिफाइड कैसे करते हैं। ठीक है, दूसरा कौन सा होता है? on the basis of their pouring out on the basis of pouring their secretion। तो फिर हम बात करते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू का सेकेंड बेसिस पे क्लासिफिकेशन जो होता है ऑन द बेसिस ऑफ pouring ऑफ देयर सिक्रेशन। अब सबके मन में आ रहा होगा कि pouring मतलब क्या होता है। जैसे हम केतली से कोई चीज डालते नहीं हैं, वैसे ही हम इसमें किसी चीज को डाल के अलग करते हैं। सिंपली बात करें, जिसे छानते हैं उसी को हम बोल देते हैं pouring। अब ये भी होता है दो टाइप के, एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड और एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड। हमने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है सिर्फ इतना ही कि एक्सोक्राइन ग्लैंड में डक्ट प्रेजेंट होते हैं और एंडोक्राइन ग्लैंड विदाउट डक्ट होता है। यहां तक बात क्लियर हुआ? अब हम बात करते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड होता क्या है। एक्सोक्राइन ग्लैंड वो होता है जो अपने सिक्रीशन को पोर करता है वाया डक्ट। जो डक्ट के थ्रू अपने सिक्रीशन को पोर करेगा उसी को बोल देते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। मान लो एक ग्लैंड है, ठीक है, ये ग्लैंड है, अपने सिक्रीशन को पोर कर रहा है थ्रू डक्ट, इसी को बोलेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड। एग्जाम्पल में म्यूकस, सीबम। अब मन में आ रहा होगा सीबम मतलब क्या होता है। इसका मतलब कुछ नहीं, ऑयल होता है। स्वेट हो गया, सैलिवरी ग्लैंड, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। यहां तक बात क्लियर हुआ? अब हम बात करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड का। एंडोक्राइन ग्लैंड मतलब क्या होता है? एंडोक्राइन ग्लैंड मतलब होता है डक्टलेस ग्लैंड। डक्टलेस ग्लैंड, इसके पास ग्लैंड डक्ट प्रेजेंट नहीं होता। इसमें दिया है ग्लैंड दैट पोर देयर सिक्रीशन विदाउट डक्ट। ये अपना सिक्रीशन
विदाउट डक्ट के पोर करता है। जैसे यहां समझो, ये एक ग्लैंड है, ठीक है, ये अपना सिक्रीशन पोर कर रहा है यहां पे विदाउट डक्ट। एनसीईआरटी में एक लाइन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे मार्क कर लो। लेट दैट pour their secretion called hormones directly into food bathing them। इसका मतलब क्या है? जो ग्लैंड होता है अपना सिक्रीशन प्योर करता है डायरेक्टली इन फूड। अब इस फूड को हम क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर फूड। एक्स्ट्रा सेलुलर फूड मतलब आउटसाइड द सेल, या फिर यहां पे बात होता है आउटसाइड ऑफ द ग्लैंड। अब जो सिक्रीशन पोर हुआ है वो विद द हेल्प ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल के थ्रू, ब्लड वेसल में ब्लड के थ्रू वो टारगेट करता है सेल्स को। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हुआ। अब अगर हम इंडोक्राइन ग्लैंड की एग्जाम्पल की बात करें तो इंडोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल होता है जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, और थायराइड ग्लैंड, एंड पैराथायराइड ग्लैंड। क्लियर हो यहां तक? हमने समझा कि एक्सोक्राइन जो होता है उसमें डक्ट प्रेजेंट होते हैं, वो अपना सिक्रीशन पोर करता है वाया डक्ट के थ्रू, और इसका एग्जांपल म्यूकस होता है, सीबम होता है, सीबम मतलब ऑयल होता है, स्वेट हो गया, सलाइवरी ग्लैंड हो गया, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हो गया। जो इंडोक्राइन ग्लैंड होता है उसमें डक्टलेस ग्लैंड होता है, मतलब उसमें डक्ट प्रेजेंट नहीं होता, वो अपना सिक्रीशन प्योर करता है विदाउट डक्ट। यहाँ ग्लैंड है अपना सिक्रीशन प्योर कर रहा है, यहाँ से ब्लड वेसल के द्वारा ब्लड के थ्रू जाता है, अपने टारगेट सेल को टारगेट करता है। ठीक, अब यहाँ एक यही जो बताया कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन एनसीईआरटी की है, ग्लैंड दैट पोर देयर सिक्रीशन कॉल्ड हार्मोन डायरेक्टली इनटू फूड बाथिंग देम। ठीक है, इसका एग्जांपल हो गया पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड एंड पैराथायराइड। यहां तक क्लियर हुआ? अब हम हेट्रोक्राइन ग्लैंड का। हेट्रोक्राइन ग्लैंड, अब ये हेट्रोक्राइन ग्लैंड क्या होता है? अगर हम देखें तो हेट्रोक्राइन ग्लैंड जो होता है वो मिक्स ग्लैंड होता है। अब इसे मिक्स ग्लैंड क्यों बोलते हैं? अब हम देखते हैं इसे मिक्स ग्लैंड क्यों बोलते हैं। क्योंकि इसमें इंडोक्राइन ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों प्रेजेंट होता है। इंडोक्राइन ग्लैंड both endocrine and exocrine gland are present। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हुआ? अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल में आ गया पैंक्रियाज, पैंक्रियाज प्लस गोनेड्स। अगर हम पैंक्रियाज को
इंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन को देखें तो हम इंडोक्राइन को बोलते हैं आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, जो कि हार्मोन होता है। यहां तक बात क्लियर हुआ। अब अगर हम इसके एक्सोक्राइन की बात करें तो हम इसके एक्सोक्राइन को सेल्स ऑफ एसाइनी बोलते हैं। ठीक है, इसका होता है फंक्शन डाइजेस्टिव एंजाइम। अब गोनेड्स की बात करें तो गोनेड्स जो होता है, मेल में टेस्टिस होता है एंड फीमेल में ओवरी होता है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हुआ। हमने देखा कि एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, इंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है एंड हेटेरोक्राइन ग्लैंड क्या होता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड वो होता है जिसमें डक्ट प्रेजेंट होते हैं और इंडोक्राइन ग्लैंड वो होता है जिसमें डक्ट प्रेजेंट नहीं होते हैं, वो अपना सिक्रीशन डायरेक्टली स्टोर करता है एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड अपना सिक्रीशन वाया डक्ट के थ्रू स्टोर करता है। और फिर हमने बात किया हेटेरोक्राइन ग्लैंड का। हेटेरोक्राइन ग्लैंड होता है मिक्स्ड ग्लैंड होता है, इसमें दोनों पाए जाते हैं, इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, पैंक्रियाज में इंडोक्राइन होता है जिसको हम आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं, हार्मोन का काम होता है इसमें। और एक्सोक्राइन में सेल्स ऑफ एसाई बोलते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। और फिर हम गोनेड्स की बात करें तो मेल में गोनेड्स टेस्टिस होता है और फीमेल में ओवरी होता है। आज के लिए इतना ही। हम अगले वीडियो में बात करेंगे कंपाउंड इपिथेलियल टिश्यू का। ठीक है, धन्यवाद।